रीवा से अनिल शर्मा। रीवा सिविल लाइन थाने अंतर्गत बांस घाट में रहने वाली महिला ने कर दी 78 लाख की ठगी, महिला फरार। रीवा के सिविल लाइन थाने के नाक के नीचे हो गई 78 लाख की धोखाधड़ी। कम पढ़ी लिखी महिलाओं को झांसा में लेकर महिलाओं को ठगा महिला ने। अब बात करते हैं उस घटनाक्रम की जो महिलाएं के साथ हुआ। सिविल लाइन थाने के पास है बांस घाट मोहल्ला, जहां लोन के नाम पर 78 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। यह मामला 78 लाख से अधिक का हो सकता है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि समूह बनाकर महिलाओं को अपने पक्ष और विश्वास में लेती और फिर करती थी खेल। महिलाओं को लोन लेने के लिए 2 से 3 बैंक से लोन लेती थी। पीड़ित महिलाओं को एक बैंक का लोन पीड़िताओं को देती और 2 बैंक लोन अपने पास रखती थी। इस तरह से आरोपी महिला ने 15 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। खुलासा तब हुआ जब किस्त देने की बारी आई, तब महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ। तब आरोपी महिला से मिलने पहुंची तो घर में नहीं मिली, ना ही फोन लग रहा था। तब उन महिलाओं ने वकील शैलेंद्र पाठक से मिलकर रीवा एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। नमस्ते, अजय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम नंदन में बात करेंगे फ्रॉड की। रीवा के बांस घाट में फ्रॉड हुआ है महिलाओं के साथ, जिसमें से 13 से 15 महिला यहां पे आई हैं। वकील साहब के पास आवेदन लिखवा रहे हैं उस महिला के फ्रॉड करने का है। महिला फ्रॉड इस तरह से करती है कि लोन के बहाने इन महिलाओं को, आप देख सकते हैं, इन महिलाओं को अपने झांसे में लेती है और 1 से लेके 2 लाख रुपए, किसी से 12 लाख रुपए, किसी से 25 लाख रुपए तक की इन लोग का नाम है मेरा 5 लाख रुपए लेके खा के चली गई है मंजू सिंह। क्यों आपने 5 लाख रुपए दिया? वो बोली कि हम आपको काम दिलाएंगे, हमारा वो बंदा है हॉस्टल, इसके वजह से हम लोग सोचे कि काम मिल रहा है तो चलिए सर के हो जाएगा, इसलिए हम लोग सब लोग समूह निकाल के पैसा दे दिए। अब क्या कह रही है? अब तो मिल ही नहीं रही, फोन भी नहीं उठा रही है, न बात हो रहा न कुछ हो रहा। 5 लाख रुपए आपने कहाँ से जमा किया था, किस तरह से जमा किया था? कैश समूह से निकाल के कैश दिए हैं हाथ में। कितना पैसा दिया आपने? अब पैसा 4-5 लाख होगा। किसको दिया? मंजू सिंह को। मंजू सिंह कौन है? ये समूह चलाती है और वो बोली कि चलो हमें तुम्हारा पैसा देंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, हम सब भर देंगे, तुम्हें कभी मतलब पता ही न चलेगा। तो हम लोग गए, नहीं जाते थे। को किस्त निकाल के हम समूह से और पैसा दिए 3 लाख रुपए, और वो बोली कि कभी आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम अपना हॉस्टल खुलवा रहे हैं, आपको काम दिलाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर वो खुद घर छोड़ के भाग गई हैं। आज 15 दिन हो गया। पता नहीं सर, ये तो नहीं पता कहाँ की है, मगर ये कितना पैसे दिए? 3 लाख रुपए दिए हैं सर। क्या नाम है? सुधा नामदेव। जिस तरह से लोगों को पैसे दिए, आपने कितना पैसे दिया? मेरे को मैं ज़मीन ली थी तो मुझको पैसे की कमी थी, तो मैं उनसे कही कि दीदी एक लोन मुझे दिला दीजिए समूह का। तो वो बोली कि तुम एक लोगी तो मेरे को 2 दोगी तब तुम्हें दिलाऊंगी। तो मेरे को पैसे की बहुत दिक्कत थी, तो इसलिए मैं 1 ली और 2 उसको दिलाई। वो बोली कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, मैं भर लूँगी। तो अब वो आज 27 तारीख से वो गायब है, आ नहीं रही है। अब समूह वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं। और वो जब समूह दिलाने जाती रही है तो इतना जल्दी काम होता रहा है। अब मैं बोली कि कभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी क्या, मेरा हो जाएगा? तो बोले समूह वाले कि जब मंजू सिंह आएंगी तभी काम होगा, नहीं होगा। मुलाकात कैसे हुई मंजू से आपकी? मुलाकात वो घर आती रही, यहीं पास मोहल्ले में ही रहती है, तो सब कोई जाते रहे तो हम भी गए वहीं पास। कितना पैसा? मेरा 2 ठो किस्त ली है 1 लाख रुपए। कितना दाइया? जिस तरह से आपके साथ फटी का काम हुआ है, मतलब आपसे धोखाधड़ी हुई, क्या मामला है और कहाँ का मामला और किस तरह का मामला है, पूरा बताइए। कितनी महिलाएं थी जो वो कर चुकी हैं? सर महिलाएं तो बहुत है और ये फ्रॉडगिरी तो करी हैं, क्योंकि सारी महिलाओं के इमोशन के साथ ये खेली हैं और सबको विश्वास दिलाती थी। जब उनको हेल्प की जरूरत होती थी सर, तो वो सबकी हेल्प भी करती थी, सब इमोशनली उनसे कनेक्ट थी कि हाँ चलिए दीदी, जब हमारा कोई हेल्प नहीं करता तो दीदी हमारी हेल्प करती हैं। फिर उनको उस लालच के द्वारा उनसे फिर लोन वो करती थी। जब लेडीजों को जरूरत होती थी कि दीदी हमको ज़रूरत है लोन की, हमारे घर में ये समस्या है, ये बीमार है, या हमको कुछ करना, कोई भी काम घर बनवाना है, तो उनको एक ब्रांच से लोन दिलाती थी। और जब एक ब्रांच से दिलवाती थी तो 2 ब्रांच का वो खुद रखती थी। वो कहती थी ये आपका एडवांस हमारे पास रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं दिए तो आपका जब ये एडवांस हमारे पास रहेगा तो आप लेकर भाग नहीं सकते हो, आप बराबर चुकाओगे पैसे। तो
वो ऐसा करती थी। हम लोगों ने सबने विश्वास में किया। अब वो 5 से 6 लोन लेती थी अलग अलग ब्रांचों से, तो वो ऐसे कर करके कई फ्रॉड करती गई है। हम लोग भी अपने विश्वास किए क्योंकि हम लोग की मुसीबत में साथ दी, हमको भी दी है, ऐसा नहीं है। हम भी घर बनवा रहे थे तो हमको भी उन्होंने दिया है। हमें भी विश्वास हुआ कि जब हमारा किसी ने साथ नहीं दिया तब उन्होंने दिया, हमने भी विश्वास किया। अब इसके बाद उन्होंने ऐसे ही मेरे को भी गुमराह किया सर। मेरे को भी घर के काम पे ज़रूरत थी पैसे की, तो उन्होंने खुद ही बैंक बताया, खुद ही बैंक वालों से मिलवाया और बोला कि इनको होम लोन दिलवाना है, तो होम लोन हमको दिलवाया गया और वो गारंटेड भी बनी है हमारे होम लोन में। अब वो क्या करी, भाभी मुझे ज़रूरत है, और घर मेरे घर के आगे ही उनका भी घर बन रहा था, इत्तेफाक से दोनों का साथ में ही बन रहा था। उन्होंने बोला आप मेरी हेल्प करो, मेरी ज़मीन गांव की बिकने वाली है, तो जैसे ही वो बिकेगी, चर्चा चल रही है, जैसे ही बिकेगी तो मैं आपका ये लोन दे दूँगी। तो 9-10 लाख का मेरा लोन पास हुआ था, 10 लाख का। उसके बाद 4,58,000 मैंने उनको कैश दिया है। 4,58,000 मैंने बोला कि मैं अकाउंट से ट्रांसफ़र करती हूँ। बोली नहीं दीदी भाभी मुझे ज़रूरत है अभी, तो आप मुझे कैश दीजिए, मुझे देना है किसी को, बहुत बीमार है, एडमिट है नागपुर में। बोली ठीक है। तो फिर हम हस्बैंड वाइफ खुद ही ले जाके उनको 4 लाख रुपए उनके घर पे ही दिए थे, 4,58,000। ये तो है ही, और प्लस जो 5 ब्रांच से ली हैं अलग अलग ब्रांच से, वो भी मेरा चल रहा है। कब पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है? ये सर अभी जुलाई अगस्त के समय भी ये गायब थी, हफ्ते 15 दिन के समथिंग। तो हम लोग सभी महिलाएं वैसे थोड़ा थोड़ा वो हुए, लेकिन जब उनका फ़ोन बंद था, दूसरा फ़ोन वो चालू रखी थी। फिर बोली, जब उनको पता चला कि एक लेडीज उनके घर पहुंच गई गांव मायके में, उनका भोती नाम का कोई गांव है, सिरमौर तरफ पड़ता है मायका, ससुराल तो हम लोग को पता नहीं है। तो वहाँ पहुँच गई, तो वहाँ बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो उनके मायके वाले उन पर प्रेशर डाले, तो फिर उस लेडीज का दे दी हैं वो। लेकिन अब हम लोग हैं तो हम लोगों से भी गाली गलौज कर रही थी, फ़ोन पे काफ़ी बातें हुई, तो बोले कि हमको लोग फ्रॉड बोल रहे हैं, हम किसी का भाग नहीं जाएंगे, कोई अंबानी का रिश्तेदार नहीं है, ऐसे करके वो ऐसे लाइन में बात करती थी। महिलाओं के आपके कितनी महिलाएं होंगी और कितना पैसा को लेंगे? सर कम से कम 30-35 महिलाएं और 30-35 महिलाएं हैं। अभी फिलहाल 12 से 13 महिलाएं आई हैं, और कुछ तो अपनी कुछ मजदूरी करती हैं रोज सुबह शाम की, सब अपनी अपनी समस्याएं में फंसी, अभी कुछ नहीं आ पाई हैं। कितना पैसा ले लिए? सर हर महिला से किसी से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, मेरा तो खुद ही 12 लाख है सर, मैं क्या बोल दूं। आवेदन तो ये है 8 लाख 9 लाख रुपए तक ले चुकी हैं, और आपसे यही निवेदन है कि आप इस महिला से सचेत रहें। कोई भी लोन लेने से पहले या कोई महिला आपके पास आती है तो सचेत रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ठगी के शिकार हो जाएं और सरकार आपके पैसे की डाका डाल दे ये महिला।